नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल के एजुकेशन हब में। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज का वीडियो थंबनेल में देखकर आपने समझ ही लिया होगा किस बारे में होने वाला है, लेकिन आज का वीडियो डिसाइड करेगा कि क्या आप इस आरएस भर्ती का जो अगला सोपान है यानी जो अगला कदम है उस पर चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में हम आरएस प्री परीक्षा के क्वालिफाइंग स्कोर की बात करेंगे कि क्या स्कोर रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो इस कट ऑफ को बताने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, 2 से 4 दिन पहले ही आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती का परिणाम आया था। उस प्रोग्रामर भर्ती परिणाम को जारी होने के 5 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती के परिणाम से लेके कट ऑफ को लेके संपूर्ण बातें की थी। और जब परिणाम आया तो वही आंकड़ा वहां दिखाई दिया जो हमने पहले से बता दिया था, यानी कि वही कट ऑफ वहां दिखी जो हमने पहले से बता दी थी। आप देख सकते हैं, ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस वीडियो को देखने से पहले ये डिसाइड कर ले कि हम जो भी बातें करते हैं किसी ना किसी आधार पर बात करते हैं, यूं ही बात नहीं करते। तो साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, इस भर्ती परीक्षा की कट ऑफ जाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी, हालांकि आप सभी को पता है मगर हम जान लेते हैं एक बार कि जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें जो टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट इसमें थी 733, यानी 733 इसमें टोटल पोस्ट थी आरएस प्री 2024 में। 2024 में आरएस में कितनी पोस्ट रखी गई है? 733। अब 733 पोस्टों के लिए करीब करीब 6.75 लाख अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म भरे थे। कितने? 6.75 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरे थे। लेकिन जो अटेंडेंस की बात माने, अगर अटेंडेंस की बात करें, उपस्थिति की बात करें, तो करीब करीब 54 से 60% जो है उपस्थिति रही थी एग्जाम सेंटर में। यानी कि अगर हम इसका मोटा मोटा भी देखें तो ये निकलता है अपने पास 4 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थी किसमें थे? एग्जाम हॉल में बैठे हैं एग्जाम देने के लिए। अब आप ये देख लीजिए कि 4 लाख अभ्यर्थी और पोस्ट कितनी? 733। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो कंपटीशन है वो किस लेवल का है। पहली बात, इसके अलावा जो मुख्य फैक्टर रहता है इस कट ऑफ को डिसाइड करने में वो रहता है पेपर का लेवल। और आप सभी जानते हैं कि अब की बार जो पेपर का लेवल था वो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था। यानी कि आपकी अगर समझ उस टॉपिक के बारे में बहुत डीप है तभी आप उन सवालों को सोल्व कर पाओगे। यानी कि आरपीएससी अब एक नए पैटर्न को फॉलो कर रही है, एक नए कदम पे एक नई राह पकड़ ली उसने, और वो राह पकड़ ली है यूपीएससी। यानी कि यूपीएससी की तर्ज पे ही जो है आरपीएससी के पेपर बनाए जा रहे हैं। आरपीएससी के पेपर बनाए जा रहे हैं यूपीएससी की तर्ज पर जो है आरपीएससी के पेपर बनाए जा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि आरपीएससी में भी जब यूपीएससी की तर्ज पर पेपर बन रहे हैं तो कितने कॉन्सेप्चुअल होंगे। यहाँ काम या फिर यहाँ पे स्कोर उसका नहीं बनेगा जो बहुत ज्यादा पढ़ाई में अव्वल है या फिर बहुत ज्यादा मतलब तोते की तरह रटने वाला है। यहाँ पर पेपर उसी का सोल्व होगा जिसको धरातल की समझ है, यानी कि उसमें थोड़ा सा वो अधिकारी बनने जैसा कुछ है उसके अंदर। तभी, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स का समूह है। हर सब्जेक्ट में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आपको मैथ्स भी आनी चाहिए, आपको रीजनिंग भी आनी चाहिए, आपको आर्थिक इकोनॉमिक्स भी आनी चाहिए, आपको राजस्थान जीके की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंडिया जीके की भी नॉलेज होनी चाहिए, इसके साथ साथ जनरल साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि एक अधिकारी बनने के लिए जो जो आवश्यक जानकारियां हैं या फिर जो आवश्यक एक तरह से मानसिक कैपेबिलिटी है वो सभी आपके पास होनी चाहिए। तभी आप जो है अब आरपीएससी में अधिकारी बन पाओगे, यानी एसडीएम बन पाओगे। तो अब आप सोच लीजिए कि जो पेपर था वो उन्हीं चीजों को देख के बनाया गया था। और मुझे कुछ 1-2 सवाल भी याद आ रहे हैं, अब आप देख लीजिए। मैं इसलिए कर रहा हूं ये सब चीजें क्योंकि पेपर को बहुत ज्यादा टफ में बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा टफ थे, तो ऐसा भी नहीं है, और पेपर बहुत ज्यादा ईजी भी नहीं है। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल बताना चाहूंगा, मुझे याद आ रहा है। एक सवाल था कि 8,000 रुपए को साधारण ब्याज का ये सवाल था कि 8,000 रुपए की राशि को किसी ब्याज दर पे दिया जाता है वो 3 वर्षों के लिए। यानी कि जो 8,000 रुपए की राशि है, ये सवाल आपने भी देखा होगा। 8,000 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की दर पे दिया जाता है और 3,600 रुपए उसका 3 साल का साधारण ब्याज होता है। 3,600 रुपए 3 साल का साधारण ब्याज होता है। कितने साल का? 3 साल का। तो अब सवाल आता है कि उसी ब्याज दर पर
उसी ब्याज दर पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज दर वही है सेम, लेकिन कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज 8 माही हो, यानी 8 माह पर गणना हो। ब्याज की गणना कितने पे हो? 8 माह पर हो, 2 साल का। अगर आपने ये सवाल देखा है तो आपको पता होगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो सवाल कैसा था, लेकिन ये आंकड़े यही थे। 8,000 रुपए, 3600 रुपए 3 साल का ब्याज बन रहा था और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है वो, और पूछ रहा है कि वो जो ब्याज दर है वो मतलब जो है 8 माह हो, मतलब 8 माह में उसकी ब्याज की गणना की जानी चाहिए, और अपने से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल था, बहुत सारों को समझ में आ गया होगा और बहुत सारों को नहीं आया होगा। हालांकि ये 30 सेकंड का सवाल था, बहुत ही इजी सवाल है, इसमें करना कुछ नहीं था आपको, ये करना कुछ नहीं था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पेपर एक तरह से कॉन्सेप्चुअल था, आपको उसका अंदाजा लगा रहा हूं, बता रहा हूं कि भाई ये होगा कैसे। तो आप देखोगे कि 8,000 रुपए का 3600 रुपए ब्याज हो रहा है 3 साल का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमेशा के लिए बराबर होता है, तो 1 साल का कितना होगा? 1200 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। और 1200 रुपए अगर 8,000 का ब्याज 1200 रुपए हो रहा है, इसका मतलब दर कितनी है? दर आप देख लोगे, दर कितनी है? 15%। कितनी है? 15%। अब 15% अगर दर है, आप सोच लीजिए 8 माह पर गणना हो रही है, कितने पे? 8 माह पे। तो आप इसके 3 टुकड़े कर दीजिए, क्योंकि 1 साल में 12 माह होते हैं, तो 4 4 4 8 टुकड़े करोगे तो 15%, यानी 12 महीनों पे जब गणना होगी तो कितनी होगी? 15%। लेकिन गणना कहां पे हो रही है? 8 पे। तो यानी 4 4 8 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो 15 की भी 2 टुकड़े कर लीजिए, यानी जो दर आ रही है वो अपनी आ रही है 10%। अब 10% दर आ रही है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कहां तक? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर हर 8 महीने में ब्याज की गणना होगी तो 2 साल में कितनी बार गणना होगी? तो 8 तिया 24, और 2 सालों में कितने महीने होते हैं? 24 महीने होते हैं, यानी कि गणना 3 बार होगी। और ब्याज की दर कितनी है अपनी? 10%, यानी कि 100 रुपए ब्याज है, तो उस पर 100 रुपए की राशि पे 110 ब्याज लगेगा। 100 रुपए की राशि पे कितना ब्याज लगेगा? 110 रुपए ब्याज लगेगा। कितनी बार लगेगा? 3 बार लगेगा, क्योंकि 2 साल में 3 बार गणना होगी। और पैसे कितने थे? 8,000 रुपए थे। ये कट जाएगा, तो कुल मिला के आप देखोगे, अगर 22 पंजे 110 और 20 पंजे 100, ये 22/20 हो जाएगा, एक तरह से 22/20 हो जाएगा। और जब 22/20 हो जाएगा तो आप एक चीज बताइए, जब 22/20 हो चुका है ये, और इधर 8,000 है, तो 3 से 20 का क्यूब 8,000 होता है, और 22 का क्यूब आपको देखना था। 22 का क्यूब 10,648 होता है, 10,648 होता है। अब यहाँ पे जो आंसर था वो 10,648 पे दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन आपसे पूछा है केवल उसने चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज आपसे उसने पूछा है, यानी कि 10,648 में से 8,000 को आप माइनस कर लीजिए, मूलधन को आप माइनस कर दीजिए। मूलधन को माइनस कर दोगे तो आपके पास जो 2,648 रुपए है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल तो केवल इसलिए बताया था मैंने आपको, ताकि आपको ऐसा हो, क्योंकि ये जैसा कि मैंने कहा कि आरपीएससी जो अब पेपर बना रही है वो केवल एक फील्ड के लिए नहीं है कि वहां पे केवल आर्ट्स का जो स्टूडेंट है वो उस पेपर को सोल्व कर सकता है, या फिर मैथ्स का जो स्टूडेंट है वो उस पेपर को सोल्व कर सकता है। ये पेपर सबके लिए, सभी स्ट्रीम वालों के लिए बराबर है। यहाँ पे हर एक चीज का बराबर वेटेज है, तो यहाँ पर आपको हर एक विषय की जो है एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब की बार आरपीएससी के पेपर ने ये साबित किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट था, यानी कि कॉन्सेप्चुअल था, और उसी का सिलेक्शन होगा जो वाकई में काबिल होगा। और अभी जो है हाल ही में एक बयान हो रहा है, किनका? जो आरपीएससी के सदस्य हैं उनका बयान आया है कि अब की बार जो आरपीएससी है, एक तरह से उनकी सीधे तौर पे तो ना कह सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे जो है कमान भजन लाल जी यानी मुख्यमंत्री साहब संभाल रखे हैं। और अब की बार जो है आरपीएससी जो भी पेपर बनाएगी वो उसी लेवल का बनाएगी, और बिल्कुल योग्य और जो क्वालिटी जो होनी चाहिए उस पद के लिए वैसे ही बंदों का सिलेक्शन होगा। हालांकि ऐसा ही भर्ती से जो है आरपीएससी की छवि धूमिल हुई है, लेकिन
अब इस छवि को कहीं ना कहीं वो जो है मतलब इस प्रकार जो है अपने आप की इन छवि को साफ करना चाहती है। हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्वालिफाइंग स्कोर यानी कि कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूं। हजारों वीडियो बन चुके हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, मेरे जितने भी रिसेंट वीडियो हैं कट ऑफ को लेके, जिस भर्ती की भी मैंने कट ऑफ बताई, चाहे एलडीसी की बताई हो मैंने, चाहे सूचना सहायक की बताई हो, प्रोग्रामर की बताई हो, इससे पहले कंप्यूटर निदेशक की बताई हो, सभी जितने भी भर्तियों की मैंने कट ऑफ बताई है एग्जैक्टली आप देख लीजिएगा, वीडियो वही पड़े हैं यूट्यूब चैनल पे, आप उसके बाद में यकीन हो जाएगा आपको। तो कट ऑफ की बात करूं मैं, कट ऑफ जो है आपकी अब की बार जो जनरल की बात करूंगा मैं, जनरल की बात करूंगा मैं, मेल की और यहाँ पे फीमेल, और फिर उसके बाद में एसटी की बात, ओबीसी की बात करूंगा मैं, फिर उसके बाद में एसटी की बात करूंगा, एससी की बात करूंगा, ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा, और लास्ट में हम एमबीसी की बात करेंगे। एमबीसी की बात करेंगे। तो अब साथियों, अब आप देख लीजिए कि जो स्कोर है वो क्या रहने वाला है। ठीक है साथियों, आप एक चीज और देखिए कि जनरल की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। उसका कारण एक ये भी है क्योंकि जो आउट ऑफ राजस्थान के होते हैं वो भी आरपीएससी में मतलब जो है फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देते हैं। अदर स्टेट वाले, खासकर वो लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और जिनमें से भी बिहार स्टेट के जो है बहुत ज्यादातर होते हैं वो आरपीएससी में बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हें उतना ही पढ़ना होता है जितना वो यूपीएससी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से जो है जनरल की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। हालांकि अब की बार की कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा कम जाएगी। अब की बार की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी पिछली बार की अपेक्षा। पिछली बार जो है 99 के आसपास जो है इसकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, 101 के आसपास जो है इसकी कट ऑफ गई थी, लेकिन अब की बार उससे कम कट ऑफ रहने वाली है। हम एक एक करके चेक करते हैं कि कट ऑफ जो है क्या रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब की बार पिछली बार से भर्तियों मतलब जो संख्या है भर्तियां वो भी कम है, पोस्ट भी कम है, और बच्चे जो है वो पिछली बार से भी ज्यादा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पेपर का लेवल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा मॉडरेट है, इस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो भी वेरी करेगी। तो एमबीसी अगर मैं बात करूं, एमबीसी की बात अगर मैं करूं तो ये जो कट ऑफ है ये 72 से लेके और 78 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। किसकी? मेल कैटेगरी की। मेल कैटेगरी की जो एमबीसी की कट ऑफ है वो 72 से 78 के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर महिलाओं की बात कर लूं तो ये आपको 70 से 75 के आसपास देखने को मिल सकती है कट ऑफ, क्योंकि ये क्वालिफाइंग स्कोर है, ये क्वालिफाइंग स्कोर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इसके साथ में ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि हर जनरल का आदमी कहीं ना कहीं, हर दूसरा जनरल का आदमी ईडब्ल्यूएस में आता है। तो आप सभी जानते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी 83 से लेके और 88 के आसपास। 83 से 88 के आसपास जो है आपको ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखने को मिलेगी अब की बार। अगर मैं वहीं पे फीमेल की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो महिलाओं में अगर आप साथियों आप सभी जानते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में महिलाएं पढ़ने वाली बहुत मिल जाएगी आपको, इसलिए 81 से लेके और 85 जो है ये स्कोर रहने वाला है, क्वालिफाइंग स्कोर रहने वाला है। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में महिलाओं के लिए। अब बात कर लेते हैं हम एससी की। तो एससी की जो कट ऑफ है वो भी अब की बार जो है बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि अब एससी में भी जो है कंपटीशन बढ़ गया है। बीती भर्तियों को आप देख लीजिए, बीती भर्तियों को आप देखोगे तो इसमें जो स्कोर रहने वाला है वो भी एग्जैक्टली 71 से लेके और आप 77 के आसपास देख सकते हो एससी में कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में 71 से 77 के आसपास जो है वो रहने वाली है। और 68 से लेके और बात करें इसकी तो 68 से लेके और 74 तक जो है महिलाओं की कट ऑफ रहने वाली है एससी कैटेगरी में। अब एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी की बात करें तो साथियों एसटी में जो है कम, एससी से थोड़ा सा कम कंपटीशन है, तो यानी कि 70 से लेके और जो है 76 नंबर अगर किसी के आ रहे हैं तो वो अपने आप को स्कोर उसका सेफ जो है स्कोर है एसटी में। और फीमेल की बात करूं मैं, ये नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं मैं, नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एसटी की बात करें तो एसटी का जो स्कोर रहेगा वो रहेगा आपका 67 से लेके और जो है वो आपका रहेगा 73 तक। अगर आपकी एसटी की बात करो महिलाओं की तो 67 से लेके और 73 तक।
ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी और जनरल, ये दो कैटेगरी ऐसी हो गई है क्योंकि ओबीसी में जातियां बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। हालांकि सबसे ज्यादा वेटेज भी आरक्षण में इन्हीं को दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ओबीसी में जातियां बहुत ज्यादा आती है, इस वजह से जो है इनकी स्कोर, इनकी जो कट ऑफ है वो हमेशा जनरल के पास में ही रहती है, जनरल कैटेगरी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ के जो है ये हो जाएगा 86 से 91। जी हाँ, 86 से 91 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ आप देखोगे, 86 से 91 के आसपास आप देखोगे कट ऑफ। और इसके बाद में अगर यहाँ पे फीमेल की बात करूं तो फीमेल की भी जो कट ऑफ है वो आप 82 से लेके और 86 के आसपास जो है इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब जनरल की बात करते हैं, जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आप सभी जानते हैं और मैंने भी बताया कि जनरल में कि आउटसाइडर के जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं वो बहुत टफ कंपटीशन देते हैं यहाँ पे आरपीएससी में, और उन्हीं की वजह से जो है जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज्यादा जाती है। पिछली बार 101 गई थी, हालांकि अब की बार कम जाएगी। और कम में भी अगर मैं बात करूं तो ये जो कट ऑफ है ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ये रहने वाली है 88 से लेके और 94 के बीच में, 88 से 94 के बीच में आपकी ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में अगर महिलाओं की बात कर लूं तो महिलाओं की जो कट ऑफ है वो फिर से जो है 85 से लेके और 90 के बीच में आसपास जो है ये कट ऑफ रहने वाली है। तो साथियों ये कट ऑफ कुछ इस प्रकार रहने वाली है। इसमें हमने ये कट ऑफ बताने में हमने 3 चीजें प्रमुख ध्यान रखी है। एक तो पोस्ट, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट अब की बार कम है, दूसरी बार अब की बार आवेदन ज्यादा है, तीसरी बात जो प्रमुख बात है वो है आरपीएससी का यूपीएससी वाला फैक्टर, यानी कि अब की बार जो पेपर है वो लेवल कम है, इसलिए अब की बार कट ऑफ देख लीजिए आप पिछली बार की अपेक्षा जो है 10 नंबरों की गिरावट आ सकती है। 101 से आप समझ लीजिए 88 नंबर भी जा सकती है। ये लोवेस्ट टर्म है, ये मैक्सिमम टर्म है। अगर इनके बीच में जो है आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी जो तैयारी है वो आगे की रखिए, क्योंकि 20 दिन बाद तो परिणाम आ ही जाएगा। 20 दिन बाद जो आपका परिणाम है वो जारी हो जाएगा और उसके बाद में जो है मेंस की तैयारी में आप लग जाइएगा। लेकिन अगर ये नंबर किसी के बैठे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं और आप ये क्वालिफाई कर रहे हैं। हालांकि प्री को सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो आप देख लीजिए अगर आपके नंबर बैठे हैं तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं। हमने कुछ जो है ये सर्वे भी आप देख रहे हैं, सर्वे भी करवाए हैं, और एक कुछ सर्वे इधर भी आप देख सकते हैं। ये सर्वे है जो हमने सोशल मीडिया पे हमने भी करवाए थे, और कोई जो बाकी जो अकेडमी है, जो अदर पोल्स हैं, उन्होंने भी करवा रखे हैं। और यहाँ पे भी आप यही चीज देख सकते हैं, और इन्हीं से जो है ये आंकड़ा निकल के आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कट ऑफ को लेकर आपके जो संशय है, जो सवाल है, वो सोल्व कर दिए, मतलब हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाइए। वहां पे हम आपको जो है करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक और जो है हमारी जो भी जितने भी नोट्स वगैरह क्लासेस वगैरह होती है हम आपको वहां पे प्रोवाइड करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहिए। जय श्री राम, धन्यवाद।